Hi everyone, welcome to our new course that is C++ programming. अगर आपने देखा हो कि जब भी हम बहुत सारी लैंग्वेज की बात की, एक वर्ड कभी कभी सुनने में आता है, इसका नाम है सी फैमिली। सी फैमिली का क्या मतलब है, किस तरह से ये कोर्स आपके काम आने वाला है फ्यूचर में, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक पॉपुलर वर्ड है हमारी आईटी इंडस्ट्री के अंदर जिसको हम बोलते हैं सी फैमिली। सी फैमिली का मतलब है ऐसी लैंग्वेजेस जो सी से स्टार्ट होती हैं और उसी के थ्रू गवर्न होती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस आगे आपके चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये चार आपका एक बेसिक लैंग्वेजेस हैं जो बेसिकली सी फैमिली में आती हैं। इसी से अगर आप जागे आगे चलेंगे तो जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावा के बेसिस पे बनी हुई है। इस तरह की ये जो लैंग्वेजेस हम बात करते हैं, इसका मतलब ये सारी लैंग्वेज किस कैटेगरी में आती है? ये सी फैमिली में आती है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको सी आता है तो सी प्लस प्लस का मेजर पार्ट आपको आ गया। ये दोनों लैंग्वेज आ गई तो मान के चलिए 50% जावा आ गया। ये तीनों आ गई तो समझ लीजिए 70% तो सी शार्प आ गया। और इसी तरह से अगर ये लैंग्वेज आपको आती है तो मान के चलिए 70% आपको जावास्क्रिप्ट आ गया। यानी कि यहाँ नॉलेज का रीयूज किया जाता है। रीयूजेबिलिटी अगर एक वर्ड आपने सुना हो, तो जो नॉलेज आपके पास पीछे से आती चली जाती है वो आप आगे यूज करते चले जाते। तो जब भी रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो, आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको जरूरत पड़ती है। और ये फैमिली सबसे ज्यादा यूज की जाती है मार्केट के अंदर। अगर कोई भी देखिए, अगर डेवलपमेंट आप देख लीजिए, अगर मैं बात करूं जितनी भी लैंग्वेजेस है अगर आप देखेंगे, सी, सी प्लस प्लस सबसे ज्यादा आप कहाँ यूज करते हो? जितने भी गेम इंजन आपने देखे होंगे, सभी के अंदर आप देखेंगे मोस्टली सी, सी प्लस प्लस का यूज किया जाता है। जितने भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं मोस्टली सभी के पीछे सी सी प्लस का यूज किया जाता है। इवन आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का नाम जैसे सुना होगा, वो किस में बना हुआ है? पूरा का पूरा सी प्लस प्लस में बना हुआ है। तो बहुत सारी चीजों में जहां भी आप देखेंगे वहां पे आपको सी प्लस प्लस का बहुत सी का बहुत बड़ा इंटरफेस आपको मिलता है। तो ये एक एक आइडिया है आपके लिए। मान लीजिए हम जावा की बात करें, जावा आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। आप इससे विंडोज एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप इससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप इससे मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप इससे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आप सी प्लस प्लस से आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये आपका एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वीएलएसआई एम्बेडेड, अगर आपने एक वर्ड सुने हो तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये एक जनरल पर्पस फैमिली है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। जैसे सी शार्प की अगर बात करेंगे, सेम चीज सी शार्प के अंदर भी है। इससे आज विंडोज एप्लीकेशंस बना सकते हो, इससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, इससे मोबाइल एप्स भी बना सकते हो। बस इसका एम्बेडेड में ज्यादा यूज नहीं किया जाता। लेकिन ये कि हाँ, आप इससे गेम्स वगैरह भी आप इसके थ्रू बना सकते हो। गेमिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हो। जावा को भी आप गेमिंग में आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जावास्क्रिप्ट हालांकि जो मेनली इस्तेमाल की जाती है वो वेब एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जाती है। तो आजकल आपने बहुत सारी चीज सुनी होगी, रिएक्ट जेएस, वो कहां से बना है? जावास्क्रिप्ट से आया हुआ है। अगर आपने सुना हो एंगुलर जेएस, वो कहां से आया है? जावास्क्रिप्ट बना है। अगर आपने सुना हो व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस, इसका मतलब जितना भी वेब एप्लीकेशन वाला मोस्टली टास्क चल रही है पूरे वर्ल्ड में, नोड जेएस का नाम आपने सुना हो, ये सब कुछ कहां से आ रहा है? जावास्क्रिप्ट फैमिली से आ रहा है। यानी कि अगर ये फैमिली अगर आपको आती है तो रियल वर्ल्ड बेस्ड डेवलपमेंट करने में आपको बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। तो ये एक जो कोर्स है आपका, करिकुलम है बेसिकली, ये पूरी सीरीज है बेसिकली जो आपको चाहिए। तो यहां जो हम प्रोग्राम कवर कर रहे हैं, मान के चलिए ये दोनों चीजें यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू कवर होंगी। बाकी इस तरह से जावा की सीरीज है, सी शार्प की सीरीज है, जावास्क्रिप्ट की सीरीज है, तो आप इनको भी पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी जहां से हम इसको स्टार्ट करके मान के चलिए हम यहां से शुरू करते हुए ये दोनों इसी टॉपिक के अंदर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। सी एन सी प्लस प्लस, जावा के लिए अलग सीरीज है, सी शार्प की अलग सीरीज है, जावास्क्रिप्ट की अलग सीरीज है, जो आप इसमें देख सकते हो। अलग तरह की प्लेलिस्ट है, उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सी फैमिली जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ हम बात करेंगे सी के बारे में, कुछ हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के बारे में सबसे पहले, और फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, क्या टूल्स हम यूज करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चल, तो हम बात करें व्हाट इज सी।
तो कहानी हमारी यहीं से शुरू हो जाती है कि अच्छा सी कहां से आया, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है इसके पीछे टर्मिनोलॉजी, क्या ये है क्या चीज। तो एक बहुत सिंपल सा वर्ड इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग, कुछ लोग उसको मिडिल लेवल भी बोलते हैं, उसकी वजह वो आपको बताएंगे हम ऐसा क्यों कहते हैं। जनरल पर्पस का मतलब है इसको आप बहुत सारे पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। इससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते हो, जो सबसे ज्यादा लिनक्स, यूनिक्स, मैकओएस, इन सभी में जो मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सभी के अंदर सी सी प्लस प्लस का पूरा इंटरफेस है, सी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपने सुना हो पुराने जमाने से, अगर आप स्टार्ट करें, अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर आपने सुना हो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसका नाम था लोटस। लोटस किससे बना था? लोटस 1 2 3, ये सी से लिखा गया था। सी सबसे पहला, अगर आपने वर्ड प्रोसेसर सुना हो, जिसको कहते थे हम लोग वर्ड स्टार, जो आजकल एमएस वर्ड आप देख रहे हो, तब तक पैदा भी नहीं हुआ था, उस जमाने में होता था वर्ड स्टार। ये वर्ड स्टार क्या था वास्तव में? ये था हमारा ऑफिस ऑटोमेशन में जो हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग टूल आप इसको कह सकते हो। तो वर्ड प्रोसेसिंग का जो मेनली काम था वो यहां से करते थे हम। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो काम था वो यहां से किया जाता था। इवन डेटाबेसेस की बात करें तो डेटाबेस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे एसक्यूलाइट का आपने लेटेस्ट नाम सुना जो आपके मोबाइल से आप यूज करते हो, या पुराने जमाने से सुना हुआ फॉक्स प्रो, फॉक्स बेस, ये सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसी के थ्रू बनाए गए थे। इवन ऑरेकल वगैरह आपने देखा हो तो काफी बड़ा इंटरफेस इसमें डेटाबेस वगैरह पे भी इसी का होता है। फिर आपने कहा था अभी भी गेमिंग में, एम्बेडिंग में, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के अंदर, हर जगह आपको इन सब चीजों का पूरा इंटरफेस मिलता है। तो अभी हमें ये देखना है कि भाई ये जनरल पर्पस लैंग्वेजेस हैं, ये कहाँ से आई, किसने इसको स्टार्ट किया। तो ये लैंग्वेज आज की नहीं है, ध्यान रखिए। डेवलप्ड बाई, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इतिहास इसका पता होना चाहिए। डेवलप्ड बाई डेनिस रिची, दिस इज डेनिस रिची इन 1972। देखिए, और इसकी डिटेल जाननी है अगर आपको, बेटर है आप इसको स्टार्ट करें जब किसी भी चीज को, हमेशा विकी से स्टार्ट करें। तो सीधे जाइए, आप थोड़ा सा इसके इतिहास पे जाइए, अच्छे से घंटे 2 घंटे आप इसके ऊपर खर्च करिए। तो यहां लिखिए विकी प्लस सी। तो ये देखिए कहा लिया आपको, विकीपीडिया पे लिया है किसका? सी प्रोग्रामिंग। तो यहां अगर जाएंगे आप तो आपको सी के बारे में पूरा इसका इतिहास, कब से शुरू किया, कब हुआ, इसी का देखिए मेन लोगो आ गया, जहां से आप देखेंगे डेवलपमेंट किसका है, 1972 का है। किसने किया? हुई तो ऑनर डेनिस रिची। ये नाम हम आप स्पेलिंग वगैरह हो सकता है हमसे गलती हो गई हो तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक्चुअल नाम यहाँ मिलेगा, RIT CHR, RIT छूट गया देखिए हमारे नाम में। सो एक्चुअल जो नाम है वो ये है। हालांकि इसकी टीम में 2 लोग थे, KNR करके एक बुक आती है, सी प्रोग्रामिंग बाय KNR, कर्निंगन एंड रिची, 2 लोग थे जिन्होंने इसको पूरा बिल्ड किया था। और इसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बिल्ड किए गए। इसके पहले भी कुछ इतिहास है कि भी जो सी जो नाम आया था ये आया कहां से, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। आप यहां पढ़ेंगे तो पूरी हिस्ट्री भी आपको इसको मिल जाएगी कि किस किस तरह से इसका इतिहास कहां से आया, इसका पूरा ओवरव्यू, इसके पीछे क्या आता है, इसके हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। जैसे इसके पीछे एक लैंग्वेज PDP जिसे आप देख रहे हो, इसके पहले बी लैंग्वेज को इसके पीछे बोला जाता है, एक BCPL करके हमारी बेसिक कमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहां से इसको अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ जो सी जो शब्द आया बी के बाद आया, और ये BCPL से एक्चुअली आया हुआ है। तो इसका इतिहास अगर यहाँ देखेंगे तो काफी कुछ आपको हिस्ट्री इसकी यहाँ सुनने को मिल जाएगी। 72 से लेकर 24 तक इसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं। 24 में इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस भी आप यहाँ से देख सकते हो। इन स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, C23 ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, C11, C99, C23, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स क्या है, ये हम इसके बारे में भी आपसे बाद में बात करेंगे, आज के बारे में भी बात नहीं कर रहे। उसी तरह से जैसे ये हमारा विकी है, ऐसे ही आप C++ के बारे में भी आप थोड़ा सा जान सकते हो। तो यहां अगर लिखेंगे C++ तो इसके इस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि C++ का जो डेवलपमेंट है ये काफी साल बाद हुआ है, 1985 में हुआ है। तो ये अगर जाएंगे तो यहां से आपको ये भी आपको जनरल पर्पस लैंग्वेज है, सेम जो टर्मिनोलॉजी, इसके जनक है बिजारिस स्ट्राब। देखेंगे तो यहाँ आपको शकल भी देखने को मिल जाएगी, लोगों ने कैसे कैसे इसका बेसिस क्या रहा, कैसे बिल्ड हुआ, कब बिल्ड हुआ, 1985 बाई बिजारिस स्ट्राब। तो सी को एक्सटेंड किया गया C++ में, इसका नाम दिया गया सी विद ऊप्स। तो ये ध्यान रखें, अगर हम बात करें C++ की तो C++ के लिए भी सेम टर्मिनोलॉजी है। तो दोनों बस एक्सटेंशन है, एक नई चीज ऐड हो जाती है इसके अंदर, इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कंसेप्ट सेम ही है,
C++ is also a general purpose high level programming language. अंतर क्या है इसके अंदर? विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखिए इसमें क्या हो, जो प्रोसीजरल ये लैंग्वेज होती है, ये इसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। विथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी का मेथड किसी चीज को बनाने के तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, वी कॉल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या क्या है, ये मेनली काम करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो जब सी को आप, क्योंकि ये बेसिकली सी विद ऊप्स का कंसेप्ट है, अगर हम बात करें इसको, इसका शुरू में नाम सी प्लस प्लस नहीं था, तो ये कंसेप्ट होता है सी विद ऊप्स। बेसिकली अगर हम बात करें, शुरू में इसका नाम यही था, सी विद ऊप्स। तो यानी सी तो इसमें 100% है ही है, प्लस उसके ऊप्स के फंडामेंटल है। तो डेवलप किसने किया, नाम अभी आपने देखा, डेवलप बाई बिजार्नी सुसुस्ट्रॉप, नाम ही से उठा लो आप, इन 1985। ये नाम आप यहां से डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल ये नोट्स आपके पास, ये लॉगिन में जब एलएमएस में आप आएंगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स आपके लिए ही हम बिल्ड कर रहे हैं, जिससे कि नोट्स आप चाहिए तो लॉगिन करिए। अब आप अंदर आएंगे तो वहां वीडियो के नीचे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये कौन सा था हमारा, 1995। तो ये जो विकी है हमारा, इस विकी को मैं लिंक भी यहां डाल देता हूं, जिससे कि हमें दोनों लिंक्स याद रहें। तो ये एक लिंक है हमारा सी प्लस प्लस के लिए, और ये लिंक है हमारा सी के लिए। वैसे तो खैर डायरेक्ट आप कर ही सकते हो, लेकिन ये एक नोट्स में रहेगा तो थोड़ा सा और ये रहेगा कि हाँ भाई हमें इसको फॉलो करना है। तो घंटा आधा घंटा आप इन दोनों पे आप खर्च करेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा इतिहास, इसके बारे में डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमारी एक बेसिक कहानी है, जहां से हम इस कहानी को शुरू कर रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों जनरल पर्पस, हाई लेवल का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन बींग्स के नियर बाई होती है, इसको समझना ह्यूमन बींग्स के लिए आसान होता है, इसलिए हाई लेवल बोलते हैं। जनरल पर्पस है क्योंकि इनके थ्रू आप बहुत सारे तरह के एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो, इसलिए इनको हम कहते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये बेस है, समझ लीजिए अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में कदम किसी को भी रखना है, ये दोनों बेस है। इसके बाद इसी के बेस पर आप आगे बढ़ सकते हो। सीधा जावा जब हम सीखते हैं तो हमें लगता है कि यार हम कहाँ से फंस गए, हमें आइडिया नहीं लगता कि ये मीन कहाँ से आ गया, वॉइड कहाँ से आ गया, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को हमें आइडिया नहीं लगता, क्योंकि हमारा बेस क्लियर नहीं होता। इसलिए जो लोग जावा शुरू करने जा रहे हैं, तो जावा सीधे शुरू ना करें, वो पहले यहां से शुरू करते हुए आए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। इन लैंग्वेजेस को, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले पहले पीछे हटिए, पीछे जानिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। जावास्क्रिप्ट को मास्टरी कर रही है, तीन सब जो मास्टरी कर रही है, तो समझ लीजिएगा पीछे से आप स्टार्ट करोगे, हमेशा मास्टरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलो, तो अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ द प्रोग्रामिंग इज स्टार्टेड इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, टूल्स रिक्वायर्ड फॉर सी प्लस प्लस डेवलपमेंट। दो टूल्स हम आपको यहां रिकमेंड करते हैं, एक का नाम है डेव सी प्लस प्लस। टूल बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी एटस काफी सारे हैं इसके, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल ऑफलाइन टूल्स की, जो अपने लैपटॉप्स वगैरह में आप आसानी से डाल सकते हो। एक बहुत पुराने जमाने का हमारा सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है टर्बो सी प्लस प्लस। कुछ चीजें क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी हैं, या कंपेरेटिव करने के लिए हमें कुछ टूल चाहिए होते हैं, तो ये उनमें से हमारा एक है। तो ये टूल हम कहां से ले सकते हैं, तो सिंपल जाइए गूगल पे लिख दीजिए यहाँ पे डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस। तो देखिए लिंक आ रहा साउंड सोर्स फोर्स का, आप इस पर आराम से क्लिक करिए, यहां से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट भी, हालांकि दोनों एक ही बात है, चाहे वहां से कर लीजिए चाहे यहां से कर लीजिए। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे करेंगे और बढ़िया रहेगा। तो यहां से आप जाइएगा, देखिए यहां से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, और इसको आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एक तो ये आपका यहां से ये लिंक आ जाएगा। दूसरा, अगर हमें टर्बो सी डाउनलोड करना है, तो टर्बो सी के भी कई सारे पॉइंट्स हैं जहां से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक छोटे आइडिया के लिए लिंक आपको इसलिए दे रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसे करना है। दिस इज टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडो 10 या 11, जो भी आपके पास है उसके हिसाब से। हम विंडो 10 यूज कर रहे हैं, तो ये आगे डेवलपर इनसाइट, सीधे यहाँ पे जाइए और डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका सॉफ्टवेयर आ गया है, यहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी इंस्टॉलेशन की बात हो गई कि किस तरह से हम टूल्स को लेकर चलने वाले हैं। डन।
तो ये दो सॉफ्टवेयर्स ये कहां से कैसे आएंगे थोड़ा मैं खोल के दिखा देता हूं। जब इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो यहां आप सर्च बार पे जाइएगा, यहां करिए डैप, तो ये आ गया डैप C++। तो यहां देखेंगे अगर आप इसको, तो इस तरह का ये सॉफ्टवेयर आपका रन होके आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से जाएंगे फाइल, फाइल में जाएंगे न्यू, न्यू में सोर्स फाइल, तो आपका एडिटर खुल जाएगा, ये हम कोडिंग करेंगे अभी। ठीक है, ये भी हम शुरुआत करेंगे, भी बताएंगे भी आपको कैसे कैसे शुरुआत करनी है, उसका क्या, किन किन फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है। ये दूसरा सॉफ्टवेयर है आपका, इसका नाम है टर्बो सी। टर्बो लिखते हैं, देखिए टर्बो सी आ जाएगा आपका यहाँ, टर्बो C++। ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट विंडो मोड में काम करते हैं क्योंकि पुराने जमाने का सॉफ्टवेयर है। तो यहां से जाएंगे, ये आप इसको लिखेंगे स्टार्ट C++। तो इस तरह का ये ब्लैक एंड व्हाइट एनवायरनमेंट फिलहाल आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ फाइल पे जाके फिलहाल आप क्विट कर दीजिए, और आगे कैसे हम यूज करेंगे कोडिंग में इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहां से फिलहाल इसको बंद कर दीजिए। तो ये दो टूल हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये सब टूल आपकी मशीन पे रेडी होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। अभी हमने कहा सबसे पहले हम सी से स्टार्ट करेंगे, तो हम बात करेंगे बेसिक पॉइंट्स अबाउट सी प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी सी फैमिली की लैंग्वेजेस हैं दे आर ऑल केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी इज केस सेंसिटिव, तो समझ लीजिए C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सब भी क्या है, केस सेंसिटिव है, क्योंकि ये सी फैमिली से आई हुई है। तो एक पे जो रूल अप्लाई होंगे वो दूसरे रूल पे भी अप्लाई होंगे। तो ये ध्यान रखना, सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी अगर हमने कहा ये कमांड लोअर में है तो आपको लोअर में ही लिखनी है, अगर हमने कहा ये कमांड अपर में तो अपर में ही लिखनी है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है, पहली बात यहां ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या देखिए, जब रियल वर्ल्ड में हम कोई भी काम करते हैं तो कई बार हम कहते हैं भाई ये वाला फंक्शन तब करेंगे, ये वाला फंक्शन हम करेंगे, ये वाली टास्क हम तब करेंगे। रियल वर्ल्ड में आपने कुछ शब्द सुने होंगे, टास्क, फंक्शन, फंक्शनैलिटी, उसी से है। जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप शुरुआत करते हो उसमें भी एक कॉमन टर्म आता है हमारा, इसको कहते हैं फंक्शंस और प्रोसीजर्स। एक वर्ड हमने यूज किया था सी में, सीजे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंसेप्ट क्या होता है देखिए, जब भी हम कोई टास्क करते हैं, जब भी कोई काम करना होता है, उसके लिए जो लैंग्वेजेस होती है एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है कि भाई अगर आपको ये काम करना है, जैसे किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि उसी के अंदर फंडामेंटल दिया हुआ है कि कैसे आप इसकी वैल्यू को निकालोगे आप। ठीक है, कोई भी काम अगर आपको करना है, स्क्रीन पर कोई प्रिंट कैसे करोगे, यूजर से इनपुट कैसे लोगे, जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं वो सब एक लैंग्वेज आपको पहले से बना के देती है, आपको टेंशन लेने की इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो कंसेप्ट यहां पे भी वही है, C provides a big set of predefined functions to perform जनरल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कह लीजिए, फंक्शनैलिटी कह लीजिए, उनको करने के लिए यहां बने बनाए बहुत सारे फंक्शंस का सेट दिया गया है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। हमने कहा प्रिंट ऑफ, ये क्या कहता है, ये कहता है प्रिंट फॉर्मेटेड डेटा ऑन द मॉनिटर। अब ये फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, फॉर्मेटिंग का मतलब है कि कोई आप नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज नंबर भी डेसिमल पे पॉइंट हो सकता है, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। डेसिमल पॉइंट के बाद आप 2 प्रिंट करना चाहते हो, 4 प्रिंट करना चाहते हो, या कोई नाम एड्रेस प्रिंट करना है, एड्रेस प्रिंट करना है, तो आपको बताना होगा कि भाई आप प्रिंट क्या करना चाहते हो, कि कितने डेसिमल पॉइंट के साथ चाहते हो, कितना आप मेमोरी स्पेस खर्च करना चाहते हो, या मान लीजिए कितना आप स्क्रीन पे स्पेस खर्च करना चाहते हो। तो जिस टाइम हम प्रिंटिंग करेंगे आपके मॉनिटर पे, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह से काम होता है। तो ये हमारा क्या होगा, लेकिन ये प्रिंटिंग करेगा, ध्यान रखिए, केवल ब्लैक एंड व्हाइट में, ये कलर प्रिंटिंग नहीं कर सकता। आप चाहते हो कि नहीं मुझे कलर प्रिंटिंग करनी है, तो फंक्शन का नाम बदल जाएगा, ये बन जाएगा सी प्रिंट ऑफ। तो ये क्या होगा, प्रिंट फॉर्मेटेड डेटा इन कलर ऑन द मॉनिटर, तो हो ही होगा क्योंकि मॉनिटर पे जाएगा ये, इन कलर, ये कलर में प्रिंटिंग कर सकता है, वो कलर हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करेगा, लेकिन ये दोनों सिर्फ मॉनिटर पर प्रिंटिंग करेंगे। हमने कहा नहीं, हम किसी फाइल में डेटा को सेव करना चाहते हैं, ऐप प्रिंटर, या प्रिंटर पे कोई चीज प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो ये दोनों में काम आ सकता है। प्रिंट फॉर्मेटेड डेटा
टू सम फाइल और प्रिंटर, प्रिंटर में प्रिंट आउट करना है, आप इससे वो भी कर सकते हो, किसी फाइल में सेव करना है आप वो भी सेव कर सकते हो। तो देख रहे हैं आप, अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग तरह के बहुत सारे फंक्शंस बनाए गए हैं, और ये सारे फंक्शंस प्री प्रोवाइडेड हैं जो हमें यहां दिए गए हैं, और एक दो नहीं है, ये हजारों की संख्या में है। पॉइंट समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं है, हजारों की संख्या में। चलिए अब हम इस कहानी को थोड़ी सी शुरुआत करके देखते हैं कि आखिर ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसे हजारों फंक्शन है क्योंकि इसके लैंग्वेज में, तो आपको कैसे पता चलेगा कोई मेरा प्रोग्राम क्या कहां से शुरू होना चाहिए मेरे प्रोग्राम की। तो सी क्या कहता है, सी रिक्वायर्स स्पेशल फंक्शन एज एंट्री पॉइंट, जहां से कोई चीज चलनी स्टार्ट करती है उसको क्या कहते हैं हम, एंट्री पॉइंट। तो चाहे आपके पास 100 फंक्शंस बने हों, जहां से प्रोग्राम चलना शुरू करेगा उस जगह को बोलेंगे एंट्री पॉइंट। रिक्वायर स्पेशल फंक्शन इज एंट्री पॉइंट नेम्ड एज मेन फंक्शन। अब ध्यान ध्यान दीजिए, देखिए जब भी हम फंक्शन वर्ड यूज करते हैं ध्यान रखिए, जैसे हमने कहा प्रिंट फंक्शन, प्रिंट ऑफ, ये फंक्शन वर्ड हम यूज करते हैं उसके आगे राउंडेड ब्रैकेट का जरूर होता है। जैसे मेन फंक्शन, तो मेन तो हमारा वर्ड हो ही गया, साथ में देखिए राउंडेड ब्रैकेट है। जब भी किसी चीज के साथ राउंडेड ब्रैकेट लग जाते हैं टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो ध्यान रखिए फंक्शन ये ना भी लिखें अगर हम सब, तब भी ये मेन फंक्शन है, क्योंकि ये राउंडेड ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक फंक्शन है, इसके पीछे कोई फंक्शनलिटी छिपी हुई है। तो सी क्या कहता है कि ठीक है आपके पास हजारों फंक्शन है, पर जहां से मुझे चलना है, मैं मेरे लिए एक फंक्शन बना के दो, उसका नाम है मेन, और बाकी सारे कमांड मेन के अंदर लिखिए, और बाकी चीजें फिर मैं मेन से चलाऊंगा। तो कहानी कैसे क्या आती है, एक और चीज, दूसरी बात क्या है, अब जब मेन फंक्शन आप बनाओगे उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स लिखोगे, बहुत सारे कमांड लिखने के लिए आपको एक जगह बतानी पड़ेगी, उसको कहते हैं ब्लॉक। टू राइट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो कमांड्स लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, स्टेटमेंट्स। वी नीड टू डिफाइन ए ब्लॉक। ब्लॉक किससे बनेगा, पेयर ऑफ ब्रेसेस से, यूजिंग पेयर ऑफ ब्रेसेस। ये देखिए ये कहलाता है पेयर ऑफ ब्रेसेस, यानी जब कभी भी मेन लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, मेन राउंडेड ब्रैकेट्स, दो ब्रेसेस, और यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस ब्रेस को आप नीचे एंटर मार के नीचे ले लीजिए, यहां पे आपकी जगह बन गई कोडिंग की, और यहां पे आप जो भी आपकी कोडिंग है वो आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी जगह बन जाती है, यहाँ पे एंटर मार दीजिए, यहाँ पे अपनी कोडिंग का आपको स्पेस मिल गया। अब यहां से आप कोडिंग की शुरुआत कर सकते हो। बातें करेंगे कैसे, ठीक है, एक छोटी और बात, ये जो प्रोग्राम जब आप लिखोगे, कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, उसमें एक छोटा सा नियम एक और होता है, ईच स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाई सेमीकोलन। मान लो आपने हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स लिख रखी हैं, तो कैसे पता लगा कौन सी कमांड कहां खत्म हो, अगली कमांड कहां से शुरू हो रही है, उसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सिंबल का नाम क्या है, सेमीकोलन। यानी हर कमांड के लास्ट में आपको क्या लगाना है, एक सेमीकोलन लगाना है। दूसरी बात, जब ये प्रोग्राम कहीं लिखोगे आप, तो एक फाइल बनेगी उसकी कोई ना कोई, वो क्या कहता है, सी प्रोग्राम्स मस्ट हैव डॉट सी एक्सटेंशन। कोई भी फाइल अगर सी की लिख बनाओगे आप, तो फाइल का एक्सटेंशन क्या दोगे, डॉट सी लिखेंगे इसके अंदर। तो शुरुआत कैसे होगी प्रोग्राम, तो बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, चलिए हम एक जीरो से स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम एक टेस्ट केस लेते हैं, टेस्ट केस में हमने क्या लिया, हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज हेलो टू सी प्रोग्रामिंग ऑन द मॉनिटर इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो गौर करिए, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट की बात है। अब ध्यान रखिए कि अगर कोई मैसेज हमें प्रिंट करना है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में, तो फंक्शन का नाम मैंने ऊपर क्या बताया अभी आपको, प्रिंट ऑफ। इसके थ्रू आप किसी को ब्लैक एंड व्हाइट में आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं हम, इसको जरा ध्यान से देखिए। सिंपल, आपने क्या करना, देखो मेन तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो पहले बनाइए मेन, फिर हमने क्या बताया, लिखिए पेयर ऑफ ब्रेसेस, इसको एंटर मार के नीचे ले आइए, जगह बनाइए, फिर यहां पे प्रिंट ऑफ को बुलाइए, चल भाई हमारे लिए कुछ प्रिंट करना है, ब्राउन ब्रैकेट लगाइए, लास्ट में एक सेमीकोलन लगाइए। अब जो भी आपको मैसेज लिखना है वो आप बीच में लिख दीजिए, क्या लिखा मुझे, हेलो टू सी प्रोग्रामिंग। तो ये हमने इसको समझा दिया कि भाई हमें प्रिंट करना आखिर क्या है।
तो ये हमने यहां से लिया, इसको टैब मार के आगे बढ़ा लो, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई ये जो कमांड है इसके अंदर, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप थोड़ी क्लैरिटी के लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो देखिए ये मेरी एक फाइल बन गई। इस फाइल का मैंने मान लीजिए प्रोग्राम का नाम रख दिया है, फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा, तो इसका नाम मैंने रख दिया मान लो TC001.c। टीसी का मतलब होगा टेस्ट केस। फाइल का नाम हो गया मेरा TC001। फाइल का एक्सटेंशन क्या कर दिया मैंने। अब ये मैं कैसे बनाऊंगा फाइल को, देखिए तो ये मेरा कोड मैं यहां से भी कॉपी कर सकता हूँ। मैंने कॉपी किया, या फिर इसको कट कर लेता हूं, वहां से लाके यहाँ पेस्ट कर देंगे, जैसे आप चाहो। देखिए यहां से हमने किसको चलाया, डैब C++। ये आ गया आपका डैब C++। फाइल पे गए, न्यू पे गए, सोर्स फाइल पे गए, वो कोड देखिए मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा टैब लगा के आगे कर दिया तो थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अब इस फाइल को मैंने सेव करना है कहीं पे। तो मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर क्रिएट कर दिया आपके लिए, सपोज हम अज्यूम करते हैं एक फोल्डर हमने यहां से बना दिया। इस फोल्डर का नाम मान लो हमने कर दिया C प्रोग्राम्स और समथिंग। और ये हमारा पहला केस है, इसका हमने किया TC001.c। ये बन गया मेरा पहला प्रोग्राम। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बन गया हमारा प्रोग्राम जो हमने वहां लिखा, देखिए सेम प्रोग्राम हमारा, बस यहाँ थोड़ा कलरफुल आ रहा होगा, यहाँ आपका एक नॉर्मल आ रहा होगा। क्वेश्चन है इसको कैसे रन करेंगे, मतलब हाउ टू कंपाइल। अब एक वर्ड आएगा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब है ये जो प्रोग्राम लिखा है ये हमने इंग्लिश में लिखा है, कंप्यूटर थोड़ी इंग्लिश जानता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा इनटू बाइनरी लैंग्वेज। हाउ टू कंपाइल द कोड इनटू बाइनरी लैंग्वेज। जो कंप्यूटर है, जो अपनी कंप्यूटर की अपनी भाषा है, उस भाषा का नाम है बाइनरी लैंग्वेज। हमारी भाषा का नाम है सी लैंग्वेज, हाई लेवल है, ये लो लेवल है। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर यहाँ पे जाइए, एग्जीक्यूट मेनू आ रहा होगा, यहाँ लिखा होगा कंपाइल। इसको आप चेक कर सकते हैं कोई इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, आप एग्जीक्यूट मेनू पे गए, आप वहां से आपने कहा कंपाइल। तो कंपाइल करने से क्या होगा, कोई एरर अगर होगी तो आपको पता चल जाएगी। आपने कहा कंपाइल, अब देखिए यहाँ भी कोई मैसेज नहीं आया। वहां से कहां से देख सकते हैं, व्यू पे जाइएगा, नीचे एक विंडो मिलेगी आपको, फ्लोट रिपोर्ट विंडो। इसको थोड़ा ऊपर करके देखिए सब ठीक ठाक है या नहीं है। देखिए कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही है, लेकिन एक वार्निंग आ रही है। ये कैसे खत्म होगी मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, फिलहाल कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम आपको बढ़िया कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन करना है। रन करने के लिए कहां गए, एग्जीक्यूट, देखिए यहां लिखा हुआ है रन। तो यहां से आपने कहा हाउ टू रन ए प्रोग्राम। देखिए यहां पे क्या था हमारा प्रोग्राम, यहां आ गए हम, एग्जीक्यूट मेनू, उसके अंदर क्या है ऑप्शन, रन। तो यहां से गए आप एग्जीक्यूट, आपने कहा रन, तो चेक करिए देखिए प्रोग्राम आपका रन। दोनों काम एक साथ भी कर सकते थे आप, एग्जीक्यूट रन, ये है कंपाइलर F11 शॉर्टकट भी दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट भी रन कर सकते थे। तो ये कंपाइलर रन दोनों एक साथ करने हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो। दिस इज कंपाइल प्लस रन। अगर एक साथ करने होते तो एग्जीक्यूट और वहां से जाओ आप कंपाइल एंड रन। इससे देखिए आपका पहला प्रोग्राम रेडी हो गया, और ये पहला प्रोग्राम कैसे चलेगा उसका एक आइडिया हमने आपको यहां से दे दिया। ठीक है, याद रहेगी बात। तो किस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे कैसे प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है। इसी को अगर हमें यहां ना चला के अगर हमें टर्बो पे चलाना होता तो हम टर्बो पे भी चला सकते थे। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट, अगर आप चाहो तो हमें नोट्स में भी इसमें याददाश्त के लिए भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमने क्या कोडिंग की थी, कैसे कैसे हमने क्या किया था, ये भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चाहे इतना ही पार्ट हम कट कर लेते हैं जिससे सारे की जरूरत नहीं है। तो याददाश्त के लिए बस वहां से कोड ना डाल के हम थोड़ा सा एक कलरफुल सा आ जाएगा। तो यहां से मान लीजिए हमने इसको कट कर दिया, तो थोड़ा सा याददाश्त के लिए आप ऐसा, वैसे तो वीडियो में है आपको कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में आप तो डायरेक्ट कर ही सकते हो, लेकिन नोट्स के लिए आपको चाहिए तो नोट्स में से भी आप ले सकते हो। ठीक है, नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको एक जल्दी क्विकली आप इसको रिकॉल कर पाएंगे कैसे कैसे हमने कोडिंग की थी, क्या किया था। अब इसको बंद कर देते हैं मान लीजिए। अगर आपको ये काम टर्बो में करना होता तो आप टर्बो सी से भी कर सकते थे। आपने कहा टर्बो सी, ये टर्बो सी को बुलाया आपने।
आपने इसको स्टार्ट किया। ये थोड़ा पुराने जमाने का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, तो थोड़ा इसके काम करने का तरीका पुराने जमाने का है। फाइल पे गए आप, देखिए न्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपने न्यू पेंट हमारा एक नई फाइल आपकी खुल गई। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या दे रहा है? सीपीपी। सीपीपी होता है सी प्लस प्लस। अभी हम काम सीख रहे हैं सी लैंग्वेज का फिलहाल। तो हमने कहा मेन, मेन पे जैसे वहां लिखा तो हमने वैसे यहाँ लिखा, हमने एंटर मारा, एंटर मारा, यहाँ गए हमने लिखा प्रिंट ऑफ, हमने कहा वेलकम टू सी प्रोग्राम। ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़े ऐसे आते हैं, इनके हम बदल सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रेड कलर में आ रहा होगा टेक्स्ट फिलहाल, अगर इसको बदलना है आपको तो आप यहां से जाइए। डबल कोट में कोई भी चीज लिखी तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मिलेगा आपको एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे कलर्स। किसका कलर बदलना है मुझे? एडिट विंडो का। टैब दबा के इधर आ जाइए, यहाँ पे मिलेगा आपको स्ट्रिंग, ये आ गया देखिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का कलर देखिए रेड आ रहा है, टैब दबा के आप इधर आ जाइए। जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर यहाँ से आप सेट कर दीजिए, तो कलर भी आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कहां से गए थे हम? ऑल्ट ओ, एनवायरमेंट, कलर्स, कलर्स के अंदर यहां, फिर ये एडिट विंडो, टैब दबा के इधर, फिर टैब दबा के यहां से सेलेक्ट किया था हमने स्ट्रिंग, और फिर टैब दबा के यहाँ, और जो पसंद कलर पसंद हो उस कलर में आप सेटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए प्रोग्राम हम लिख चुके हैं। हमने कहा फाइल, यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, हमने कहा TC001.C, देखिए फाइल बन चुकी है हमारी सी। लेकिन यहां कंपाइल करने का तरीका क्या है? देखिए ऊपर कंपाइल करके मेनू आ रहा होगा, तो इस पे माउस ले जाके क्लिक कर दीजिए, या देखिए रेड कलर में आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है, इसको हॉट की बोलते हैं। ऑल्ट दबा के अगर सी दबा दोगे आप, ऑल्ट सी से, तो आपका कंपाइल का मेनू खुल जाएगा। इसको कंपाइल करिए, देखिए कोई एरर नहीं है, एक वार्निंग आ रही होगी, तो हम बताएंगे क्यों हटेगी। एस्केप दबा के इसको हटा दीजिए मेनू को। अब इसको रन करना है तो आपने इसको रन किया, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। देखने के लिए क्या कर सकते हो आप? विंडो पे जाइए, यहाँ पे देखिए एक आउटपुट विंडो आ रही होगी, इस पर क्लिक करिए, ये देखिए आपका आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे। इस विंडो को बंद करना है तो आप विंडो को यहीं से आप क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, या विंडो को सामने रोक के रखना है, आप रोक के भी रख सकते हो। जैसे आउटपुट विंडो आपकी ये रही, इन दोनों विंडो के लिए आपको साथ साथ भी यहाँ से जाइए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा देखिए टाइल का, तो दोनों विंडो को आप एक साथ भी आमने सामने खोल सकते हो। अब ये प्रोग्राम मैं जो यहाँ से रन करूंगा, ये सीधा मेरा यहाँ दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए हेलो टू सी कर दूं, मैं इसको चेंज कर दूं, और मैंने कहा रन, कंपाइल एंड रन, तो देखिए नीचे आउटपुट मेरा चेंज हो गया। पुरानी स्क्रीन साफ नहीं हुई क्योंकि हमने इसको ऐसा बोला नहीं है। अभी आप सीखोगे हाउ टू क्लियर ऑल द स्क्रीन अदर थिंग, तो वो अभी हम और फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अभी हमने एक फंक्शन जो आपको नहीं पढ़ा है, जैसे तो यहाँ पे हम इसको साफ कर सकते थे, CLR SCR। CLR के क्या था? क्लियर द स्क्रीन। तो ये साफ करेगा, पुरानी स्क्रीन को साफ कर देगा ये, और नई स्क्रीन को आपको पेश कर देगा। तो हम एक और जैसे फंक्शन है, अभी सीखोगे धीरे धीरे फंक्शंस को आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसी हिसाब से इसकी हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको लेकर अभी हम बात कैसे कलर करना है, तो कलर कैसे करोगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही हम रखेंगे, जिससे कि आप पहले यहां तक की प्रैक्टिस करो कि टूल को कैसे यूज करना है, टूल को कैसे इंस्टॉल करना है, वो होता क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है। इसको क्विट करना है आपको, फाइल पे जाइए, इसको क्विट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, बाहर आ जाइए, इसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा एम क्या है? पहले हम सीखे कि ये सब हम सीख क्यों रहे हैं, सी क्या होता है, C++ क्या होता है, विकीपीडिया पे जाके इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जाने, इसके टूल इंस्टॉल करिए, बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। फिर केवल एक फंक्शन का जिक्र किया है यहाँ पे हमने, इसका नाम है प्रिंट ऑफ। अब हम अगली बात करेंगे सी प्रिंट और इस बाकी फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ये बहुत सारे फंक्शंस का जिक्र करेंगे। अभी एक फंक्शन और कौन सा बताया था मेरा बेबी आपको? CLR SCR, वो भी आप लिस्ट में ऐड कर लो। दिस इज कॉल्ड CLR SCR, दिस इज कॉल्ड क्लियर द स्क्रीन। ठीक, तो ये हमारा आज का फर्स्ट सेशन है आप लोगों का। तो ये हमने फाइल क्रिएट की, कैसे हमने कंपाइल किया, कैसे हमने रन किया, टर्बो का प्रोसीजर आपने अभी देखा, तो वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। इसको यहां से कंटिन्यू करिए, फिर हम मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम आपको मिलते हैं, और फिर इसको कंप्लीट करके उसको ऑफ करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।